औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब नबूवत के 40 हिस्सों में से एक हिस्सा है। इससे मुराद इल्म नबूवत है, यानी रोए सालिहा इल्म नबूवत के अज्जा और हिस्सों में से एक है। बारवायत सहीह मुस्लिम। गौर किया जाए तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बेहतर ख्वाब की फजीलत बयान की है और इसे नबूवत का परतो करार दिया है। नाज़रीन, आज हम आपको ख्वाब में चंद चीज़ें देखने की ताबीर बताएंगे जो आम तौर पर हमें ख्वाब में देखी जाती हैं। याद रहे, ख्वाब की ताबीर के इल्म में से हम हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि अन्हा का बहुत बड़ा नाम है, इसलिए हम जिन ताबीरों के बारे में आपको बताएंगे वो इब्ने सीरीन ही से मनकूल हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको ख्वाब की ताबीर के बारे में कुछ हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख्वाब की ताबीर की जानिब जानने से पहले आपसे हमारी दरख्वास्त है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल मोहम्मद इस्लामिक इन्फो पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को एट ऑल पर कर दें ताकि मुस्तक़बिल में आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप बर वक्त हमारी वीडियो से आगाह होते चले। नाज़रीन, चले आपको ख्वाब में चंद चीज़ें देखने के बारे में बताते हैं, और इससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये एक सदका जारिया होगा आपकी तरफ से हमारे लिए। हम आपको ख्वाब में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने के बारे में इल्म के बारे में आपको यहाँ वीडियो देंगे। ख्वाब में शेर देखना। ख्वाब में शेर देखना दुश्मन है। अगर ख्वाब में देखे कि शेर लड़ रहा है तो मतलब दुश्मन से लड़ाई होगी और जो जीतेगा उसकी की जीत होगी, और अगर देखे कि शेर से छुप गया है तो मतलब वो दुश्मन से अमन पाएगा और वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ख्वाब में कुरान पाक देखना। किसी ने ख्वाब में देखा है कि उसे वो कुरान पाक की ख़रीद रहा है तो दलील है वो अक्ल और दानाई पाएगा। अगर देखे कि उसने कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह जला दिया तो दीन में फ़साद और ख़राबी है, यानी उस इंसान के दीन में फ़साद और ख़राबी है, उसको इस्लाह की ज़रूरत है। और अगर देखे कि कुरान पाक को अच्छे अंदाज में पढ़ा है तो दलील है वो किसी आफत से निकलेगा, मुसीबत से निकलेगा। और इसी तरह कुरान पाक को पढ़ना और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना एक बेहतरीन ताबीर है। इसी तरह अगर कोई इंसान ख्वाब में देखे कि चमेली का फूल देखे, हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई देखे कि किसी दोस्त ने इसे गुलदस्ता चमेली का दिया है तो दलील है कि दरमियान उनके कोई गुफ्तगू पेश आएगी और वो एक दूसरे से जुदा होंगे। अगर कोई औरत ये देखे कि चमेली के फूलों किसी दरख्त से चुने हैं और शोहर को दिए हैं तो दलील है कि शोहर उसे तलाक देगा। और अगर किसी ने देखा है कि फूल उसने अपने ग़ुलाम को दिए तो मतलब ये है कि उसका ग़ुलाम भाग जाएगा, यानी चमेली को ख्वाब में देखना एक तरह की जुदाई है। इसी तरह ख्वाब में चमेली को देखना एक तरह की जुदाई है। इस तरह का कोई भी ख्वाब अगर आपको नज़र आए तो आप सदका कीजिए, सदका मुसीबतों को टाल देता है। इसी तरह हम बयान करेंगे ख्वाब में चावल देखना। चावल माल है, जितना ज़्यादा चावल देखेंगे उतनी ही ज़्यादा माल आने की दलील है। अगर कोई देखे कि वो पके हुए चावल खा रहा है तो इसकी मुराद पूरी होगी। ख्वाब में हुदहुद देखना और उसे माले हलाल भी नसीब होगा। ख्वाब में हुदहुद देखना। हुदहुद एक मशहूर परिंदा है जिसके सर पर ताज। हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, ख्वाब में हुदहुद अक्लमंद और दाना मर्द है जो वो पोशीदा बात खबर देता है। अगर देखे कि उसने हुदहुद पकड़ा है या किसी से ने उसे दिया है तो दलील है कि मज़कूरा सिफ़त के आदमी से उसकी सोहबत होगी और इससे दानाई हासिल करेगा। नाज़रीन, चलते हैं हम अगले ख्वाब की तरफ। ख्वाब में पैसा देखना। ख्वाब में पैसा देखना जंग और फितना है। अगर देखे कि उसके पास पैसा है तो
इशारा है कि किसी के साथ झगड़ा करेगा। और अगर देखे कि उसके पास बहुत से पैसे हैं तो दलील है कि उसको गम मिलेगा। और अगर देखे कि उसने सारे पैसे इकट्ठे करके अपने घर से बाहर डाल दिए हैं तो इशारा है गम से निजात आएगा। में कबूतर देखना, अगर इसको ख्वाब में कबूतर देखना औरत और कनीज़ को देखना है। हज़रत इब्ने सीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई देखे कि इसने ख्वाब में कबूतर पकड़ा है या किसी ने इसको दिया है तो इसका मतलब है कि इसको दलील है कि औरत करेगा। ख्वाब में हज करना, अगर किसी ने ख्वाब में हज किया है तो नहायत मुबारक ख्वाब है, क्योंकि अगर कोई इंसान ख्वाब में हज करता है तो मतलब हकीकत में भी वो हज करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर बीमार इंसान ख्वाब में हज करे तो दलील है कि बीमारी से शफा पाएगा। और अगर कर्ज़दार है और कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहा और इस तरह का कोई ख्वाब देखता है तो उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा। अगर मुसाफिर देखे तो वतन सलामती से वापस लौटेगा। ख्वाब में नमाज के लिए वज़ू करना, हज़रत सीरीन रहमतुल्लाह अन्हा फरमाते हैं, जो कि ख्वाब के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, कि अगर किसी ने देखा है कि हाथ और पाँव साफ़ पानी से धोया है तो दलील है काम ढूंढेगा और वो पूरा पाएगा उस काम को, यानी पूरा कर पाएगा, यानी मकसद को हासिल कर पाएगा। यानी ख्वाब में अगर वो साफ़ वज़ू से तो इसका मतलब है कि वो अपना मकसद हासिल कर पाएगा। अगर देखे कि इसने नापाक पानी से वज़ू किया है तो इसकी ताबीर अव्वल के ख़िलाफ़ है। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर उसने देखा कि अपना हाथ और पाँव धोया तो दलील है कि दोस्तों के लिए मदद चाहेगा और मुराद हासिल करेगा। ख्वाब में सोने की कान देखना, हज़रत सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि पहाड़ खोद रहा है और पहाड़ को खोद कर उसने सोने की कान निकले तो दलील है कि वो बामौजिब अपनी कदर की वलायत हुकूमत पाएगा। और ख्वाब देखने वाला पारसा और दीनदार हो तो अल्लाह ताला इसे हिकमत और इल्म अता करेंगे। और अगर देखे कि उसने कान कोई चांदी की पाई है तो दलील है कि कोई औरत बुजुर्गी रईस औरत को जोजियत में लाएगा जो कि बाजमाल और मालदार होगी। और बाज़ मोबर कहते हैं कि उसके उबाल यानी फ़र्जंद से भी हो सकता है, यानी उसके मुबारक कदम वाला कोई फ़र्जंद भी पैदा हो सकता है। ख्वाब में कुत्ता देखना इस बात की दलील है कि कोई कमीना और मेहरबान दुश्मन होगा। अगर देखे कि कुत्ते ने काटा है तो दलील है कि दुश्मन इसे नुकसान पहुंचाएगा। और अगर देखे कि कुत्ते ने उसके कपड़े फाड़े हैं तो इसके माल में नुकसान होगा। और अगर देखे कि कुत्ते को मारा है तो दुश्मन को दफ़ा करेगा, यानी दुश्मन से निजात पाएगा, दुश्मनी यानी ख़त्म हो जाएगी। जो भी कोई दुश्मन होगा उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा इंशाल्लाह। ख्वाब में वहशी जानवर देखना, हज़रत शीरीन रज़ियल्लाहु अन्हा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर देखे कि वहशी का शिकार किया है या किसी ने उसे वहशी का शिकार दिया है तो माल नेमत और गनीमत पर दलील है। ख्वाब में नेकी करते हुए देखना, हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब के अंदर कोई नेकी करना, अगर कोई ख्वाब के अंदर कोई नेकी करते देखे तो इस दीन में फ़ोक़ियत और बुजुर्गवारी है और अज़ाब आखिरत से निजात पाएगा। ख़ासकर अक्सर साहिब ख्वाब ईमानदार और पारसा है। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर देखे कि इसने किसी से नेकी की है और उसने उसे जलील किया है तो दलील है कि सब कामों में इस काम में रुकावट होगी, खामी आएगी। ख्वाब में दूध देखना, अगर ख्वाब में साहिब ख्वाब ने खरा दूध देखा है, यानी अच्छा दूध देखा है, साफ़ सुथरा दूध देखा है तो माल पाएगा। अगर देखे कि दूध का जायका कड़वा तरश है तो माल में नुकसान होगा। अगर देखे कि उसने ताज़ा और अच्छे जायके वाला दूध पिया है तो इशारा है
حلال مال پائے گا۔ حلال جانور کا دودھ پینا حلال مال ہے اور حرام جانور کا دودھ پینا حرام مال ہے۔ اسی طرح خواب میں نمک دیکھنا، اگر کسی نے خواب میں نمک دیکھا ہے تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ عنہ فرمایا خواب میں نمک نگد درہم اور حلال ہے، حلال رزق ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے نمک لگا گوشت کھایا ہے، فربا اور اچھے جانور کا گوشت کھایا ہے تو نعمت اور مال پائے گا، اور اگر خواب میں کسی نے بیمار جانور کا گوشت کھایا ہے تو مطلب وہ نقصان اٹھائے گا، مال میں نقصان اٹھائے گا۔ خواب میں شراب پینا مال حرام حاصل ہو جو کسی جھگڑے یا فساد سے حاصل ہوگا۔ اگر دیکھے کہ شراب کے نشے میں دھت ہے تو بہت بڑے فتنے اور فساد میں وہ شامل ہوگا۔ یہ ایک برا خواب ہے، اس لیے ایسے خواب کو دیکھ کر صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے انگوٹھی کو دیکھا ہے، یعنی اگر کسی نے خواب میں انگوٹھی دیکھی ہے تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انگوٹھی کا اگر نگینہ موجود ہو اور اس میں نگ موجود ہو، گم نہ ہو تو یہ قدر و منزلت میں اضافہ کرے گا۔ اگر انگوٹھی کا نگینہ گم ہو گیا ہو تو اس کی ذلت اور عزت میں کمی واقع ہوگی۔ خواب میں نگینہ بادشاہوں کے لیے بادشاہی اور عورت کے لیے اس کا شوہر ہے، عام لوگوں کے لیے بلند رتبہ اور بلندی ہے۔ چاندی دیکھنا، اگر دیکھے کہ دیکھنے والا مرد ہو تو عورت سے تعبیر ہے وہ عورت کرے گا۔ خواب میں روٹی مال حلال ہے، خوش نصیبی ہے، خوش نصیب ہوگا۔ خشک اور گندی روٹی دیکھنا صحت اور رزق کی تنگی ہے، رزق کا قحط ہے۔ خواب میں اسی طرح جتنی بھی چیزیں دیکھیں اس کے متعلق اگر کوئی برا خواب ہو تو آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی صدقوں سے آپ ان بری چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ خواب میں کینچی دیکھنا کچھ نہ کچھ تقسیم کرے گا، اگر دیکھے کہ بال یا کوئی کپڑا کاٹا ہے کینچی سے تو دلیل ہے کہ اس کو کچھ چیز جو ہے وہ تقسیم کرے گا، اور اگر کچھ چیز کاٹ دی ہے تو کوئی منافع حاصل کرے گا۔ اگر دیکھے کسی نے کینچی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم بہت محنت اور لگن کے ساتھ اپنی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کو تمام خوابوں سے ریلیٹڈ اور وظائف سے ریلیٹڈ معلومات ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، دین و دنیا میں آپ کی بہتری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ حافظ۔